हेलो फ्रेंड्स, पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्था कंपटीशंस पे। फ्रेंड्स, मैं डी के शर्मा आपके लिए महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स की सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। तो फ्रेंड्स, इसमें आज जो है हम लासा व मासा के टॉपिक में लासा से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष न बचता हो। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर न्यूनतम संख्या की बात कही गई है। आपको तुरंत दिमाग में लाना चाहिए न्यूनतम क्या होता है, एचसीएफ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और जब बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम नंबर कहा जाता था तो वो हमारा क्या होता था, मासा होता था। तो यहाँ पर जो है लासा से संबंधित प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन हमने मासा से संबंधित भी पढ़े थे। तो आइए देख लेते हैं। 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाए और शेष न बचे ऐसा नंबर, इसका मतलब क्या होगा, 36, 48 और 112 का लासा। तो देखिए 36, 48 और 112 का हमको क्या चाहिए फ्रेंड्स, एलसीएम चाहिए। और इस एलसीएम को जो है आप भाग विधि से ही प्राप्त कर लें, सबसे बेहतर रहेगा फ्रेंड्स। तो देखिए 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 ना 36 और 4 ना 36, 4 इक्के 4, 4 दूने 8 और यहाँ कितना, 4 दूने 8, 3 4 अट्ठे 32। देखिए फ्रेंड्स, फिर आप जो है इसको 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो 9 वैसे ही आ जाएगा, 4 ते 12, 4 सत्ते 28। फ्रेंड्स देखिए, अभी इसको 3 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 त्रोके 9, 3 इक्के 3 और देखिए ये 7 बचा। अब देखिए, जब डिफरेंट टाइप के नंबर्स आ जाते हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा होता है, उतने भी हम रुक जाते हैं। या आप देखिए ऐसे कर लेते हैं, इसको हम 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 इक्के 3 और 1, और फिर उसके बाद ये देखिए 7 बचा यहाँ पर, फिर 7 से एक बार कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 1 और 1। मतलब फ्रेंड्स, जब तक आपका 1 1 न बच जाए शेष में, तब तक आप जो है ये भाग विधि लगाते रहेंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें एलसीएम की, तो बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना, 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे कितना फ्रेंड्स, 7। तो इसी का मल्टीप्लाई कर लेते, देखिए 4 चौक 16 और 16 48 हो जाएगा, गुणे कितना फ्रेंड्स, 3 गुणे 7। देखिए फ्रेंड्स, क्या करें, आप गुणा करने में भी चालाकी कीजिए, क्योंकि अगर आप 48 करते हो और 7 किस कर देते हो तो 21 का पहाड़ आपको पढ़ना होगा। इससे बेहतर है कि आप ऐसे ही 3 से 48, 3 8 24 के 4 2 और 3 चौक 12 2 14, 144 गुणे 7। और इसका आप आसानी से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, 7 चौक 28 के 8 2, 7 चौक 28 2 30 का 0 3, 7 1 के 7 3 10। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 1008। तो ये 1008 जो आया फ्रेंड्स हमारा एलसीएम आया है। और एलसीएम क्या होता है फ्रेंड्स, वह छोटे से छोटा नंबर, वह न्यूनतम संख्या होती है जो दिए गए पदों से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब शेष ना बचे। चाहे फ्रेंड्स ये कहें पूर्णतः विभाजित हो जाए या ये कहें कि कोई भी शेष ना बचे, तो कहने मतलब वो क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। और यही हमारा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है साधारण टाइप का प्रश्न है जो लासा से संबंधित। इसी तरीके के सेम क्वेश्चन हमने मासा से संबंधित साधारण प्रश्न कराए थे। तो फ्रेंड्स, आइए हम आपको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं। राजी बोल जा, जड़ी मैं तेरी ला दूं पजे, राजी बोल जा, ओए राजी बोल जा, जड़ी मैं तेरी ला दूं पजे, राजी बोल जा। ओ मेरी गुड़ की डली रे, मेरी गुड़ की डली, मैं तेरी ला दूं पजे, राजी बोल जा, राजी बोल जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो और 21, 36, 66 में प्रत्येक के द्वारा विभाजित भी हो। तो देखिए फ्रेंड्स, निश्चित रूप से यहाँ क्या पूछा जा रहा है, देखिए न्यूनतम धन पूर्णांक की बात हुई, इसका मतलब हमें एलसीएम की बात की जा रही है। बस ध्यान ये दीजिएगा, इनका तो एलसीएम हमें पाना ही पाना है, लेकिन नंबर वो होना चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो इनमें से फ्रेंड्स देखिएगा कोई भी आंसर आपका हो सकता है। आइए देखते हैं इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो
तो इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करें, 21, 36 और 66 का क्या करें फ्रेंड्स, लासा पा लीजिए। 21, 36 और 66 का हमें क्या लेना होगा, लासा लेना होगा। और जैसे हम इसका लासा ले लेंगे तो देखिए जो भी नंबर कैंसिल आउट हो कैंसिल आउट कर दीजिए। 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 1 3, 3 दूना 6 और देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो ये 22 आ जाएगा। फिर फ्रेंड्स कितने से कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 को आप वैसे ले लीजिए, 2 6 के 12 और 2 1 के 2 11। तो देखिए फ्रेंड्स और कुछ कैंसिल आउट होना है, कुछ भी नहीं होना है। आप देखिए इसको फिनिश कर सकते हैं 7 से 1 और 6, फिर उसके बाद 11 वैसे ही उतार लेंगे हम। फिर देखिए आप 6 से फिनिश करिए 1, वैसे 6 के 6 आ जाएगा, फिर 11 और फिर देखिए 11 से तो 1 1 और 11 1 के 11। तो देखिए फ्रेंड्स आपका ये जो है फैक्टर्स आ गए हैं। और जैसे ही हम इसका एलसीएम पाएंगे फ्रेंड्स, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 11 कितना होगा फ्रेंड्स, 3 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 11। और फ्रेंड इसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स जैसे ही हम ये गुणनखंड पा लेते हैं, समझिएगा फ्रेंड्स, जब हमको पूर्ण वर्ग संख्या पानी हो, मतलब जो छोटे से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पानी हो और जो दिए गए पदों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो देखिए इसका लासा निकालोगे तो फिर उसका हमें गुणांक ढूंढना होगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या करें, इनको ध्यान से देखें। देखिए इसको थोड़ा सा और सेपरेटली लिख सकते हैं हम, 3 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 6 को देखिए सही से लिख लीजिए, 2 गुणे 3, अभी इसका और गुणनखंड हो जाता है और गुणे क्या है 11। अब देखिए प्रश्न में कहा गया है विभाजित हो और साथ ही साथ क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस आपको कर लीजिए, देखिए यहाँ 3 है फ्रेंड्स, जी बिल्कुल 3 है, तो यहाँ पर तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा 3 3 के 9। इसी तरीके देखिए 2 है, 2 दूनी 4 भी पूर्ण वर्ग बनेगा। यहाँ देखिए 7 है लेकिन और कहीं 7 नहीं, इसका मतलब एक साथ हमें और मिल जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लेकिन अभी 11 पे भी ध्यान दीजिए, 11 एक ही है, इसका मतलब एक 11 और हो जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब जो भी नंबर होगा, मतलब जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। और साथ ही साथ फ्रेंड्स ये 7 और गुणे और ये फ्रेंड्स 11 था, ये 11 इतना लेंगे तो देखिए पेयरिंग हो जाएगी। और साथ ही साथ क्या एलसीएम, तो ये नंबर्स का ये था ही। तो फ्रेंड्स जो टुकड़े कम पड़ रहे थे वो टुकड़े लेंगे और जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको आप मल्टीप्लाई करके बताइएगा, कमेंट में कमेंट कीजिएगा अपना आंसर कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही निकला, क्या जवाब निकला। तो फ्रेंड्स आपको समझ जरूर आ गया हो गया। देखिए क्या करेंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो एक नंबर आ जाता जो कि एलसीएम होता, फिर हमें उसका कोई गुणज ढूंढना होता, इसमें ही होगा कोई, तो वो हमें थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। इसलिए क्या करते हैं हम कि यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, गुणनखंड करने के बाद देखेंगे कितने जोड़े कम पड़ रहे हैं। तो देखिए 3 के साथ का जोड़ा था, 2 के साथ का जोड़ा था, 7 और 11 के साथ का नहीं था। तो 7 का होने के लिए एक 7 होना चाहिए, 11 का जोड़ा बनने के लिए 11 भी होना, मतलब 11 77 होना चाहिए। मतलब कि अगर इनका मल्टीप्लाई कर देते तो इनका 77वां गुणज जो होता हमारा आंसर होता। तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो इसका जवाब मल्टीप्लाई करके आप जो है हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा लासा से शेष संबंधित प्रश्न। मतलब कि जैसे मासा में साधारण प्रश्न थे और फिर मासा में क्या है कि दिए गए नंबर्स को भाग करने पर क्रमशः इतना इतना शेष बचता था, समान शेष बचता था या कोई नंबर शेष बचता था। ठीक उसी तरीके लासा में भी जो है भाग देंगे उस नंबर को और क्या करेंगे हम, कुछ शेष बचेगा, समान शेष बचेगा या फिर जो भी दिया जाएगा वो शेष बचेगा। जैसे इस प्रश्न में क्या है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 3, 5 और 8 रहते हो। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे छोटी संख्या की बात कही है, इसका मतलब प्रश्न से स्पष्ट है कि लासा होगा। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, प्रश्न में लासा मासा ही निकालना होता है, बस आपको समझना होता है कि निकाला क्या जाएगा। तो उसके लिए हम आपको बहुत बेहतर हिंट बताते हैं कि आप देखिए सबसे छोटी, या फिर यहाँ से देखिए 16, 18 तथा 21 से भाग दिया जा रहा है, तो भाग किसको दिया जाता है फ्रेंड्स, एलसीएम को दिया जाता है, बस वहीं से आपका जवाब मिल जाएगा। और कहा क्या जा रहा है कि शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 8 रहते हों। तो ऐसा प्रश्न कैसे करेंगे जरा समझिए आप। देखिए फ्रेंड्स वहां पर जो था ऐसा ही क्वेश्चन शेष बचने वाला जो HCF में था, समझ लीजिए मैं आपको यहाँ से बेहतर तरीके से समझा दे रहा हूँ। देखिए दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, HCF और दूसरा है LCM। HCF को हमने कहा था क्या कहते हैं, मासा, मतलब महत्तम समापवर्तक, और इसको लासा को क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। यही तो कहते हैं फ्रेंड्स, लासा को लघुत्तम। तो देखिए ये अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद करना है, किस में घटाना है, किस में हमको बढ़ाना है। तो देखिए मासा के केस में हमेशा हम घटाते थे,
मतलब जो शेष बचते हैं उनको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और जिसमें समान शेष की बात की गई थी उनमें आपस में नंबर्स को ही घटाते थे। तो यहाँ कैसे आप याद रखें कि मासा में हमेशा हम घटाते हैं। तो मासा देखिए ये महत्तम है, क्या है फ्रेंड्स, महत्तम है। तो जो चीज़ महत्तम है उसी को आप घटा सकते हो, ऐसे याद करें, जो चीज़ महत्तम है उसी को आप घटा सकते हो। और लासा मतलब क्या होता है, लघुत्तम, क्या फ्रेंड्स, लघुत्तम। अच्छा लघुत्तम है तो इसमें घटा नहीं सकते क्योंकि ये लघुत्तम मतलब छोटे छोटा तो पहले ही है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, नंबर बढ़ाना होगा। मतलब यहाँ घटाना होगा नंबर और यहाँ क्या होता है, बढ़ाना होगा। जो भी घटाना बढ़ाना हो वही शेष जो बचता है वही बढ़ाना होता है, वही घटाना होता है। तो मासा के केस में हमेशा हम घटाते हैं और लासा के केस में हमेशा हम बढ़ाते हैं। नहीं बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, घटा ही सकते हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत थोड़ा सा घटा सकते हैं। लघुत्तम तो वो ऑलरेडी ही है नंबर, क्या करेंगे, थोड़ा सा घटा सकते हैं और वो भी बाद में घटाएंगे। बाद में घटाना होता है, बाद में घटाना होता है। तो इस बात को अगर आप समझ लेते हैं तो आपकी सारी दिक्कतें समाप्त हो जाती हैं। क्या करेंगे, मासा महत्तम समापन, इसमें पहले ही नंबर्स में क्या होता है, दिए गए नंबर्स में शेषफल को हटा दिया जाता है। लासा में हम क्या करते हैं, पहले लासा निकाल लेते हैं, फिर उसका जो शेष बच रहा होता है उसको हटाते हैं, या फिर जो शेष बचना होता है उसे हम बढ़ाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये एक हिंट थी, इसको आप ट्रिक टाइप में दिमाग पे रख सकते हैं, जो कि सभी जगह से आपको पता नहीं चल सकती। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हमने ये पॉइंट बताया है। महत्तम देखिए मासा से ही पता चलेगा कि महत्तम है तो इसका मतलब घटाया जाएगा, पहले ही घटा दिया जाएगा। और यहाँ लासा है मतलब लघुत्तम, ये ऑलरेडी ही ये लघुत्तम है, कम है, तो इसमें क्या हम बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं, और घटाएंगे भी तो क्या, बहुत थोड़ा सा। तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या करेंगे। 16, 18, 21। तो देखिए सबसे पहले लासा का क्वेश्चन है, तो 16, 18, 21 का फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे। तो चलिए लासा निकाल लेते हैं। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 8 16, 2 9 18 और 21 तो कटेगा नहीं, 21 वैसे लिख जाएगा, 2 से नहीं कैंसिल आउट होगा। 3 से कटेगा, 8 वैसे ही ले लीजिए, 3 3 9, 3 7 21। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ डिफरेंट टाइप के नंबर्स आ गए हैं। अब आप इसको ना कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर जो LCM होगा फ्रेंड्स हमारा वो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3। कौन कौन से गुणनखंड है, 2 गुणे 3 गुणे कितना, 8 गुणे 3 और गुणे कितना फ्रेंड्स, 7। कितना, गुणे 7। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 8 48 और गुणे कितना फ्रेंड्स, 3 और गुणे 7। अब इसको जब और मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 8 24 के 4, 2 3 चौक 12, 2 14, 144 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 के 8, 2 और कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 चौक 28 2 और 7 चौक 28 2 30 का 0 3 और 7 1 के 7 3 10, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 1008। देखिए ये वो नंबर है जो इनके द्वारा जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि 3 5 और 8 शेष रहते हो, 3 5 और 8 क्या रहते हो, शेष रहते हो। तो बस फ्रेंड्स जब यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर एक आपको काम करना होगा। आप देखिए जब 16 से भाग दिया गया है तो शेष कितना आया फ्रेंड्स, 3 आया है। और जब 18 से भाग दिया गया है तो शेष कितना आया, 5 आया है। और जब 21 से भाग दिया गया है तो शेष कितना आया, 8 आया है। बस इनका अंतर करके देख लीजिए और अंतर हमेशा बराबर आता है और बराबर आना चाहिए। तो देखिए 16 में 3 गया कितना फ्रेंड्स, 13, 18 में 5 गया कितना फ्रेंड्स, 13 और 21 में 8 गया फ्रेंड्स, 13। यही जो 13 अंतर आता है, यही जो 13 अंतर आता है, जब ऐसे शेष बचे, डिफरेंट टाइप के शेष बचे या समान शेष बचे वो आपको दिया गया हो वो शेष, तो क्या करते हैं, ये जो अंतर आ रहा होता है यही अंतर हमारे अगर नंबर में हटा दिया जाए तो हम रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले लासा में जो शेष का कॉन्सेप्ट दिया हो, सबसे पहले आप लासा को ज्ञात कर लें, फिर क्या करें, फिर इसमें जो जिससे भाग दिया जा रहा है सेपरेटली अलग अलग क्या करेंगे, घटा लेंगे। जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस यहाँ पर हटा देंगे। तो जब इसको हम हटा देंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, 5 और देखिए यहाँ 9, 9 में मतलब 10, 10 में 1 कितना फ्रेंड्स, 9 और यहाँ कितना 9। तो वो नंबर जो है हमारा कितना होगा, 995 होगा। तो कौन सा जवाब हमारा सही हो जाएगा, सी। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तब तक अपना गाना भी पूरा कर लेते हैं। मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे, तेरे ऊपर तो कर दूं सब कुछ कुर्बान रे। मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे, तेरे ऊपर तो कर दूं सब कुछ कुर्बान रे। ओ मेरी नाजुक कली रे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20 व 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष बचे। देखिए फ्रेंड्स, जब डिफरेंट टाइप का शेष बचेगा तो जैसे पिछला क्वेश्चन हमने आपको कराया है आप बिल्कुल वैसे कीजिएगा, लेकिन हर बार शेष 3 बचे, समान शेष बचे, तो आप इसके लिए क्या करें। देखिए हर बार 3 शेष बचे तो आप समझिए ये क्या है, लघुत्तम समापवर्त। हमने कहा था इसमें सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त वाले में अगर जो कॉन्सेप्ट आपका है शेष बचने का, उसमें आपका लासा सबसे पहले निकलेगा। सबसे पहले आप दिए गए नंबर्स का लासा निकालें, और मासा में क्या होता था, पहले ही घटा दिया जाता था, और हमने आपको हिंट भी बता रखी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 15, 20, 36 और कितना फ्रेंड्स 48 का हमें क्या ज्ञात कर लेना होगा, लासा ज्ञात कर लेना होगा। तो चलिए इसका लासा पा लेते हैं, ये लासा हम निकाल लेते हैं इसका। तो देखिए कितने से कैंसिल आउट होगा, मैक्सिमम नंबर जिसका कैंसिल आउट कर दे काट दीजिए, उसे 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 15 वैसे लिखेगा, 4 पंचे 20 और 4 ना 36, 4 इक्के 4, 4 दूने 8। देखिए फ्रेंड्स इसको 3 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 पचे 15 और ये 5 आ जाएगा, ये 3 त्रोक के 9 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अब ये 5 से कट जाएगा आसानी से, तो 5 इक्के 5, 5 इक्के 5। देखिए 3 और 4 को वैसे ही हम उतार लेते हैं। अब देखिए डिफरेंट टाइप का नंबर आ सकता है, आ गया है, रुक सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आप कर लीजिए 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 1 1 आप वैसे ले लीजिए और 3 इक्के 3 और 4 वैसे आ जाएगा। और अब जो है 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो देखिए 1 1 1 आ जाएगा और ये 4 इक्के 4 1 और आ गया। तो देखिए 1 1 आ गया, बस इतने से ही जो है हमें LCM मिल जाएगा। LCM कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4, कितना फ्रेंड्स मिल जाएगा, इतना। तो देखिए यहाँ पर 15, 20, 36 और 48 का लासा हम निकाल ले रहे हैं और मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 4 × 12 पंचे 60 हो गया और ये 4 × 12 हो गया, तो ये कितना बरछंग 72, 720 हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स ये 720 जो निकला, आप समझिए कौन सा नंबर है, ये वो नंबर है जो क्या 15, 60, 36 और 48 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा ना फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि ये LCM और LCM क्या दिए गए नंबर से विभाजित हो जाता है। तो लेकिन कह रहे विभाजित ना होने पाए, क्या हो, जब भाग करें तो शेष कितना बचे, 3 बचे। तो देखिए फ्रेंड्स संख्या जो हम मिल जाएगी, हमें संख्या में क्या मिल जाएगी, 720 वो नंबर था जो विभाजित हो जा रहा था और 3 शेष बचाना है, तो 3 ही इसमें बढ़ा दीजिए फ्रेंड्स। कितना इसमें बढ़ा दीजिए, 3 बढ़ा दीजिए, तो ये 700 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब हम भाग लगाएंगे तो हर बार जो है 3 शेष बच जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे इतने इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 1 हो। देखिए सेम क्वेश्चन है फ्रेंड जैसा हमने आपका पिछला क्वेश्चन कराया। तो देखिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। बस यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, क्या है, 3 अंकों की वह संख्या होनी चाहिए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, अगर मान लो इसका हम लासा निकालते हैं और 3 अंकों में नहीं आता तो उसका कोई गुणज होगा, वो जवाब में दे देंगे हम लोग। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि मासा की बात हो रही है, क्या है करना है, विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 1 शेष बचता हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2, 5, 9 और 11 का हमको क्या पाना होगा, लासा पाना होगा। क्योंकि ये क्या है, शेष बच रहा, तो हमने कहा है लासा के केस में कुछ भी शेष बचता हो, दी गए नंबर्स का ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, लासा निकाल लेते हैं। देखिए कितने से कैंसिल आउट होगा। देखिए फ्रेंड्स ये कोई सारे डिफरेंट टाइप के नंबर हैं, किसी में कुछ भी कॉमन नहीं, तो आप इसको कैंसिल आउट ना करके क्या करें, सीधा सीधा जो है LCM निकाल लीजिए। LCM क्या होगा, 2 गुणे 5 गुणे 9 गुणे क्या हो जाएगा, 11। देखिए फ्रेंड्स कुछ कैंसिल आउट करने की जरूरत ही नहीं, तो बराबर ये देखिए कितना हो जाएगा, 5 2 9 10 और 9 90, 10 9 90 और इंटू 11, तो बराबर कितना हो जाएगा, 11 9 99 और ये क्या है आ गया 0। तो देखिए फ्रेंड्स ये LCM हमारा आ गया, ये हमारा LCM आ गया। LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये छोटे से छोटा नंबर है जो 2, 5, 9 और 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा हमें ऐसा नंबर चाहिए, हमें ऐसी संख्या चाहिए कि भाग देने पर हर बार जो है शेष 1 आए। अब देखिए 990 तो वो नंबर है जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा, शेष नहीं आएगा। अब जितना शेष आपको बचाना होता है उतना हम इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स जब समान शेष दिया गया हो आपको तो बस उतना ही लासा निकाल के आप ऐड कर दीजिए। जब डिफरेंट टाइप के शेष बच रहे होते तो हम क्या करते हैं, पहले लासा निकाल लीजिए, फिर उनका अंतर जो है वो घटा देना होता है हमको। याद रखिएगा मैंने बताया है आपको, लासा के केस में लघुत्तम समापूर्त तो ऑलरेडी छोटा होता है, उसमें बढ़ाना होता है हमको। नहीं बढ़ाना होगा तो बहुत छोटा घटाएंगे और बाद में घटाएंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, 991 और यही हमारा नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आया है। आइए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आपका फिर से करा देते हैं। मैं तेरी लाजों का जेब राजी बोल जा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, तीन पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के हैं, वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही नाप सकें। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा सही सही नाप सके। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने जो है एलसीएम में भी आपको करा, एचसीएफ में भी करा है और सेम क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कम से कम की बात कही है, कम से कम की बात कही है, इसका मतलब क्या, हमें इनका एलसीएम पाना है। तो देखिए हमारा क्या जवाब हो जाएगा, 40, 50 और कितना फ्रेंड्स 60 का हमें क्या पाना, एलसीएम। तो देखिए भाग विधि से हम ही निकालेंगे जैसा हमने आपको सिखाया है। देखिए 10 से कैंसिल आउट कर दीजिए सीधा सीधा, 10 चौक 40, 10 पचे 50 और 10 छके 60। देखिए फ्रेंड्स अभी ये 2 से और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और ये 5 और ये क्या हो जाएगा 2 3 6। बस फ्रेंड्स रुक जाइए, यहीं से देखिए एलसीएम हमारा मिल गया फ्रेंड्स। क्या एलसीएम मिल गया, 10 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, जितना भी यहाँ जो गुणनखंड आता है वो, और साथ ही साथ यहाँ जो बचा वो। जब ये डिफरेंट टाइप का आ जाए, इसमें कुछ कॉमन ना बचे, तो हम ऐसा करते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 10 दूना 20 दूना 40 और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 3 15। तो ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60 और ये 0 कितना फ्रेंड्स 600। क्या हाँ देखिए सेंटीमीटर में दिया गया, कहने मतलब ये जो हमारा जवाब आया 600 सेंटीमीटर। तो देखिए और कुछ कहा नहीं गया है, सही सही नाप सके, शेष बचने की कोई बात नहीं हुई, तो यही हमारा जवाब हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, तो देखिए फ्रेंड्स 500 सेंटीमीटर दिया। देखिए इसको क्या करते हैं, 100 से अगर हम डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा, और 6 मीटर मतलब मीटर में हमारा आंसर दिया गया, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती हैं। तदनुसार 36 मिनटों में वे एक साथ कितने बार बजेंगी। देखिए फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। मैटर क्या है, मैटर ये है, देखिए मतलब यहाँ पर भी आप समझें, ये भी क्वेश्चन जो है हमारा एलसीएम से ही हल होगा। क्या कह रहे हैं, 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकेंडों के अंतराल पर बजती रहती हैं। तदो 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगे। तो एक साथ बजने का मतलब एक सर्कुलेशन कंप्लीट होगा, और वो सर्कुलेशन क्या होगा, एलसीएम होगा। तो आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 3, 6, 9, 12 और 15 का हमें क्या करना होगा, लासा निकालना होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं लासा। क्या करेंगे, 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 इक्के 3, 3 दूना 6, 3 चौके 9, 3 चौक 12 और क्या हो जाएगा 3 पचे 15। फिर उसके बाद देखिए ये नंबर कैंसिल आउट होना होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक वैसे ले लीजिए, 2 इक्के 2, ये 3 हो जाएगा, 2 दूने 4 और ये क्या 5 हो जाएगा फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 आता नहीं है। तो देखिए यहाँ डिफरेंट टाइप के नंबर्स मिल गए। अब यहीं पर हम रुक सकते हैं या पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 3 से कैंसिल आउट कर देंगे एक बार, ये एक वैसे ही आ जाएगी, ये भी एक, ये देखिए 3 इक्के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये 2 और ये क्या 5। देखिए फिर उसके बाद यहाँ पर 2 है, तो एक वैसे ही ये आ जाएंगे तीनों, और ये 2 इक्के 2 और ये 5 इस बार बचेगा, यहाँ कामा रहता है हर बार। और देखिए इसी तरीके जब हम 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो हर जगह यहाँ एक 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 करके आ जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ जो एलसीएम हमारा आ जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। ये तो टुकड़े हैं हमारे, देखिए 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। अब इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा, 3 दूना 6 त्रुक 18 और फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और बराबर ये कितना हो जाएगा 18 धाम का 180। ये 180 क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर सेकंड दिया गया, तो कहने का मतलब ये सेकंड्स आए हैं, 180 सेकंड्स आए हैं ये। तो 180 सेकंड्स आ गया फ्रेंड्स, 180 सेकंड्स आ गया। अब 180 सेकंड्स आ गया, कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि हर 180 सेकंड में जो है ये घंटियां एक साथ बजेंगी। अब देखिए हमारा यहाँ कहा गया कि 36 मिनटों में वे एक साथ कितने बार बजेंगी। तो देखिए पहले मिनटों की बात हुई, तो देखिए 180 सेकंड का मतलब क्या हुआ है, 2 मिनट्स हुआ है, नहीं हुआ 3 मिनट्स हुआ है, 6 18। तो मतलब 3 मिनट्स के बाद, हर 3 मिनट के बाद ये घंटियां एक साथ बजेंगी। प्रश्न में कहा क्या है 36 मिनटों में कितनी बार बजेंगे। देखिए 3 मिनट पे एक घंटी बज रही है, तो 36 मिनट हर 3 के टुकड़े पर डिवाइड कर दिया, 3 इक्के 3 3 9 6, मतलब कि ये 12 बार बजेंगी। कितने बार फ्रेंड्स, 12 बार बजेंगी। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ये 12 बार तो तब बच रही हैं जब 3-3 मिनट का अंतराल हो रहा है। एक बार जब घंटियों का बजना शुरुआत में स्टार्ट हुआ होगा तो वो भी तो एक बार साथ में बजी होंगी, तो 12 और प्लस स्टार्टिंग का बार जो है, तो कुल मिला कितना
13 बार, और यही हमारा जवाब हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स दिमाग में रखिएगा, मतलब कि 12 बार तो वो हमारे आंकड़े के साथ बज रहे हैं, लेकिन एक वो बार जो पहले ही स्टार्टिंग में बजा था, तो कितने टोटल 13 बार। आपको समझ में आ गया हो, मतलब 13 टाइम्स जो है इन 36 मिनट्स में जो है वो बेल्स एक बार साथ साथ में बजेंगी। कितने बार? 13 बार। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 12 बार आप जवाब दे देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, तो इसको हल करने से पहले आइए थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर देते हैं आप लोगों का। सारी देखे गली, हाँ सारी देखे गली, मैं तेरी ला दूं पाजे राजी बोल जा, ओ राजी बोल जा जड़ी, मैं तेरी ला दूं पाजे राजी बोल जा, रा मेरी गुड़ी की डली, मैं तेरी ला दूं पाजे राजी बोल जा। तो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि कितनी देर बाद पुनः बजेंगी, ये भी आ सकता है। और ये पूछा जा सकता है कि कितने घंटे बाद बजेंगी, ये भी। और ये पूछा जा सकता है कि अगर इतने बजे एक साथ बजी हो तो नेक्स्ट टाइम कौन सा होगा जब एक साथ बजेंगी। और अभी ये क्वेश्चन हमने आपको कराया है कि अगर टाइम दे दिया जाता है कि इतने मिनट में कितने बार बजेंगी, तो जो आपका लासा आता है उससे डिवाइड कर दीजिए और एक उसमें जरूर बढ़ा दीजिएगा। तो आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है। कुछ नहीं, नॉर्मली क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए लासा निकालेंगे तो 20, 30 और 40 का हमें क्या करना होगा, लासा निकालना होगा। तो निकाल लेते हैं लासा। देखिए पहले आप इसको 10 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 10 दूना 20, 10 33 और 10 चौक 40। बस फ्रेंड्स इतने पे ही आप रुक जाइए, क्योंकि सारे डिफरेंट। अभी देखिए 2 से और कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 1 2 और ये 3 और कितना है 2 दूने 4। अब देखिए और आप कैंसिल आउट कर लीजिए अपनी समझ के लिए, तो 3 1 3 और एक वैसे ही 3 1 3 और देखिए 2 वैसे, फिर 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, एक वैसे ही और ये क्या हो जाएगा 2 1 2। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा, 10 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2। तो बराबर कितना हो जाए, 10 दूना 20 और 20 ત્યાં 60 और गुणे कितना फ्रेंड्स 2, बराबर 60 दूना कितना फ्रेंड्स 120। अच्छा ये 120 हमारा क्या आया है, मिनट आया है। क्या है फ्रेंड्स, 120 हमारे मिनट्स आए हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ कितना आ गया, 120 मिनट। अब प्रश्न में कहा गया 3 घंटे 11 बजे प्रातः बजती हैं। तो देखिए कहने का मतलब 11 बजे बजी या किसी भी समय बजी हो, 120 मिनट बाद वो पुनः बजेंगी। 120 मिनट का मतलब कितना फ्रेंड्स, 2 घंटे। कितना, 2 घंटे। 60 दूना 120, कितना 60 दूना 120। बस फ्रेंड्स यही 2 घंटे बाद जो है घंटियां बजेंगी। अच्छा अगर 11 बजे, देखिए 11 बजे प्रातः बजी थी, मतलब एएम पे बजी थी, तो देखिए 11 के बाद 2 घंटे प्लस कर दीजिए, तो क्या हो जाए 12 बजा और कितना बजा 1 बजा, और 1 बजा तो वो क्या हो गया, पीएम हो गया। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 बजे अपराह्न हमारा जवाब सही हो जाएगा। तो देखिए इतनी आसानी से जो हम जवाब तक पहुंच जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, समझिएगा। बिल्कुल वैसा ही है कि 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 54 सेकंड बाद रंग बदलती हैं। यदि वे तीनों 10, 15 और 00 प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती, कहने मतलब 10:15 और 0 सेकंड पर क्या करती हैं, सुबह रंग बदलती हैं, तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का है। सब क्वेश्चन हमने जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए ही हमने यहाँ पर लिए हैं, आप इनको समझ लें। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 54, 36 और 24, 36 और 54 का क्या करना होगा, हमको लासा निकालना होगा। फ्रेंड्स क्या करना होगा, लासा निकालना होगा। चलिए फ्रेंड्स अभी हमारा जो सॉन्ग भी है थोड़ा सा अधूरा है, उसको भी पूरा कर लेते हैं। मैं तेरी ला दूं पाजे राजी बोल जा, ओ मेरी नाजुक कली, मैं तेरी ला दूं पाजे राजी बोल जा, रे सारी देखे गली, मैं तेरी ला दूं पाजे राजी बोल जा।
चलिए फ्रेंड्स, सॉन्ग हमारा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं, इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखिए, इसको हम 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। क्या हो जाए, 4 छाके 24, 4 ना 36, और कितना ये कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 54 आप वैसे लिख लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 दूना 6, 3 त्रोके 9, और ये कटेगा 3 इक्के 3, 3 अट्ठे 24। अब देखिए अभी 3 से कट जाएगा, ये 2 से ही काट लो, 2 इक्के 2, 3 वैसे ही, और 2 ना 18। और देखिए फ्रेंड्स, अभी ये जो है 3 से कट जाएगा, 1 वैसे ही, 3 इक्के 3, और क्या 3 त्रोके 9। अब फ्रेंड्स इतने पे रुक सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा जो एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, और गुणे फ्रेंड्स एक ये वाला 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते, कितना आ जाएगा, 4 ते 12, दूना 24, त्या 72, और गुणे कितना फ्रेंड्स 3, तो बराबर 3 दूना 6, और 7 त्रिक 21। तो क्या आ गया, 216। अच्छा ये फ्रेंड्स 216 क्या है, ये 216 क्या है, सेकेंड्स आए हैं। मतलब कि अगर प्रश्न में केवल ये पूछ लिया जाता है कि वे जो बत्तियां हैं पुनः एक साथ कब रंग बदलेंगी, पुनः एक साथ कब रंग बदलेंगी, तो वो कितना आ जाता, 216 सेकेंड बाद। लेकिन प्रश्न में फ्रेंड्स क्या टाइम पूछा गया है, और वो एक साथ कब, 10:15 सेकेंड पर एक साथ उन बत्तियों ने अपना रंग बदला था। तो 216 सेकेंड। देखिए 216 सेकेंड का मतलब फ्रेंड्स क्या है, इसमें देखिए 18 मतलब 3 मिनट हैं। देखिए फ्रेंड ध्यान से, 3 मिनट हैं, 180 हो गया, और कितना बचा, 36। देखिए 180 और 20 कितना हो जाएगा, 200, और ये 16, ये तो कितना, 3 मिनट 36 सेकेंड। देखिए इतना तो कॉमन सेंस आपके पास होगा ही कि आप देखिए 216 सेकंड मतलब क्या, 3 मिनट 36 सेकंड। कहने का मतलब 3 मिनट 36 सेकंड बाद जो है ये जो बत्तियां हैं पुनः अपना रंग एक साथ बदलेंगी। तो देखिए यहाँ पर जो टाइमिंग दी गई थी, कितना, 10:15 और 00 सेकंड पे। तो देखिए 10 बजे हैं, तो वो तो रहेगा ही रहेगा, और केवल 3 मिनट हुआ है, 3 मिनट बाद वो आगे बढ़ेंगी। तो मतलब 3 मिनट बाद वो अपना रंग बदलेंगे। तो 15 3 18 मिनट हो गया। और देखिए सेकंड तो हमारे 0 ही जरूरत है, तो सेकंड आगे कितने, 36। कहने का मतलब 10:18 36 सेकंड पर ये बत्तियां जो हैं अपना रंग पुनः बदलेंगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, 10 18 36। कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स, बी ऑप्शन। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, या कोई भी क्वेश्चन आपको रॉन्ग मिलता है, कोई मिस्टेक मिलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत सूचित करें, और क्वेश्चंस को आप समझें। किसी भी वीडियो में, किसी भी लेक्चर में, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, तो इसको पॉज करके रिवाइज करके 2 से 3 बार वीडियो को देखें, आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।